टाइगर को अपने शाहकार के ऊपर, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया होता, उसको देखकर प्रेरणा मिलती है। किसी भी मजदूर को अपनी की गई मेहनत, उसका जो रिजल्ट होता है उसे देख के प्रेरणा मिलती है। किसी भी बाप को अपने बच्चों को देख के प्रेरणा मिलती है। जिस इंसान ने अगर किसी चीज को बनाया है तो वो चीज उसको प्रेरित करती है। तो अगर आपकी शक्ल दिख जाती है तो अपने आप में प्रेरणा आती है। तो आप लोग अगर इस बात का डर ना हो कि आपको मीटिंग में देख करके कोई आपको फोन करके धड़काने लगेगा, धमकियां देने लगेगा कि आपके खिलाफ भी FIR हो जाएगी, आप भी नप जाओगे, आप भी, भाई 3 साल से लोग कर रहे हैं आज तक जो है। लोग डराते हैं, लोग डरते हैं, उसके बाद जो है और कुछ होता हुआ है नहीं। तो डर की बड़ी अच्छी खासियत है कि डर डराता बहुत है उनको जो डरते हैं, और दूसरी डर की बड़ी खासियत ये कि डर डरता भी उनसे बहुत है जो नहीं डरते। अगर आप डर से न डरे तो डर डर के भाग जाता है। तो किसी फिल्म का बड़ा प्यारा सा डायलॉग भी सुना होगा आपने, किसी को इतना मत डराओ कि इसका डर खत्म हो जाए। कि जब इंसान का डर खत्म हो जाता है तो फिर वहीं से उसकी जिंदगी एक मोड़ लेती है। इन तरह की सारी ट्रेनिंग का एक ही मेरा मकसद था है आपका विश्वास, और आपको ये फील होने लगे कि हाँ मैं आपके बीच में हूँ, मैं आपके साथ काम करने और आपके काम के लिए और आपकी लाइफ के लिए काम करने आता हूँ। मीटिंग शुरू करता हूँ, लेकिन मीटिंग शुरू करने से पहले एक वो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण लाइन मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। शाही परिवार किसी का भी पैसा लेकर न भागा था न भागा है। आपका पैसा, आपकी जमीन, आपकी संपत्ति पूरी तरीके से आपको मिले, यही मेरा प्रयास है, यही मेरी कोशिश है, और मिलेगी जरूर, ये मेरा वादा है। ये जो 3 साल बीत गया है वाकई में बहुत काफी लंबा समय होता है। हमने कल पिछली बार मीटिंग कहा था कि घर में किसी परिजन की मौत भी हो जाती है ना, तो इंसान 3 साल उसको भुला देता है, उसके भुला देता है 3 साल में। बहुत परिजन भी अगर हो ना, जवान बेटे की भी अगर मौत हो गई तो भी इंसान 3 साल में उसको भुला देता है। जिंदगी का बड़ा से बड़ा दुख हो, इंसान 3 साल उसको भुला देता है अपने घर में। लेकिन एक शाइन है जो भुलाए नहीं, जो खुद को जिंदा रखे हुए है अपने वजूद के लिए, अपने काम के लिए। क्योंकि मुझे याद है अपनी कई मीटिंग मैंने इस बात को कहा है कि मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरी आवाज, मेरी ट्रेनिंग और मेरे जरिए सिखाए हुए लोग अगर दुनिया में रहेंगे, मेरा सबसे बड़ा संतोष है। मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं। तो आज आप लोगों के बीच में पीछे के 3 साल की गाथा को मैं गाने नहीं आया हूं। हाँ, पीछे के 3 साल की गलतियों को मैं सुधारने के लिए आया हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझसे गलती नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी गलती इस बात की थी कि मैंने अपने बनाए हुए परिवार को, अपने बनाए हुए कुनबे को मैंने उन लोगों के हवाले कर दिया था जिन लोगों को लगा कि बहुत बड़ी धन संपदा। मैं आपको अपने गांव का एक वाक्य सुनाता हूँ बचपन का, और मेरे गांव नहीं, हर गांव का ये वाक्य होगा, आपकी जिंदगी में वाक्य होगा। हमारे गांव में एक बड़ा समृद्ध परिवार रहा करता था। हम छोटे से हमारी परवरिश गांव में हुई थी, कुछ बड़ा समृद्ध परिवार रहा करता था। उनके करीब 5 बेटे थे, खेत था, बहुत अच्छा परिवार। तो जब उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, काफी जमाने के बाद भाइयों में बंटवारा होने की जब बारी आई, अम्मा उनकी जिंदा थी, जब बारी आई तो परिवार में फूट पड़ी। फूट पड़ने की वजह क्या थी? पड़ने की वजह ये थी कि जो जमीन उनकी पुश्तैनी उनके पिताजी की जमीन थी, उस जमीन को बड़े भाई ने धोखे से अपने नाम लिखवा लिया था। अब ये हुआ कैसे लिखवा लिया धोखे से? तो हुआ ये था कि पिताजी से उस बड़े भाई ने ये कह करके जमीन का ट्रांसफर ले लिया, पावर ले लिया था कि आपकी तबीयत खराब रहती है, कल को कहीं कुछ हो जाता है अगर खुदा न खास्ता, तो आप पता नहीं ये जमीन हाथ से निकल जाएगी। तो उसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने फादर से अपने नाम पे ले लिया कि हम सारे चारों पांचों भाई लोग
बहुत समस्या हो बात केंद्र में जाके काम नहीं मिल रहा है काम मिली काम है काम नहीं अपने बाकी तीनों भाई की जो है कमियां जो है बताना शुरू कर दी पूरे गाँव में। जब गाँव वालों ने पूछा भाई ऐसा कौन सा तुम में गुण था कि तुम्हारे पिता ने जमीन तुम्हारे नाम लिख दी, तो उसने छोटे वाले के कैरेक्टर पर, मझले वाले के कैरेक्टर पर, उससे बड़े उसकी पत्नी के उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ये घटनाएं आपके गांव में भी बहुत घटी होगी। किसी एक बड़े भाई ने, किसी छोटे भाई ने, किसी ने अपने पिता की जीते जी जब लगा कि तबीयत या सेहत खराब हो रही है तो जमीन जायदाद पेपर अपने नाम करा लिया होगा, ये कह करके कि हम बड़े हैं, सब अच्छा है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सब दरकिनार और सब उनके नाम। ऐसा कुछ और इसी तरह के तजुर्बों से भरी पड़ी है साइंस सिटी की ये जर्नी जो अगले पिछले 3 सालों में गुजरी है। और आपका जानकारी में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पैसे हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि ये सोचे भाई हमसे क्या लेने देना इस बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे कोई लेना देना ना है ना होने चाहिए। लेकिन अब हम आपसे नहीं कहने जा रहे हैं कि आपकी जमीन बड़ा वाला भाई लूट के चला गया, अब भूल जाइए। आप अभी जिंदा है, आपके पास अभी बहुत कुछ बाकी है, ऐसा बहुत कुछ ऐसे जो बचा के रखा बाप ने, वो जमीन ही लेके गए हैं। अभी बाप ने बहुत ही संपदा बचा के रखी हुई है कि पूरे परिवार को पाल पोस करके एक बार फिर समृद्ध करके करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को बाप का साथ देंगे। अगर बच्चे बाप का साथ देंगे तो बाप के पास जो कुछ है बाप सब उनके हवाले कर देंगे। अगर चोरों बेईमानों को हवाले किया है तो जो बेचारे वाकई परेशान हैं, जो बेचारे वाकई इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं करें? जरूर से जरूर। अब आप लोग खुद अपने दिल और दिमाग पे जोर देकर के इस बात को कि क्या आप लोगों की जिंदगी में ऐसे हादसे नहीं हुए होंगे? तो मेरे साथ हो गया, कौन सा मैं धरती का पहला प्राणी हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ? मेरी भी तबीयत खराब हुई, समझ लीजिए, जिस समय नेपाल कांड हुआ, लोगों ने जब भड़काया। और मैं कभी नेपाल से दुबई आने का मेरा पहले दिन से कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था मेरा आने का। मेरा इरादा पूरी तरीके से अपनी कंपनी चलाने का था। जानने वाले लोग जानते भी हैं कि जब नेपाल से मैं निकला हूं, क्योंकि स्टोरी पता होना चाहिए। अखबारों में आई खबरें वो नहीं होती जो रियलिटी होती है। अखबार वो चीज कभी भी नहीं छापता है जिस चीज से आक्रोश शांत होता हो। अखबार हमेशा उस खबर को छापता है जिससे जनता आक्रोशित हो। आप ध्यान दीजिए, जब भी कभी देश के अंदर कोई ऐसा दंगा कहीं भड़क जाता है तो सबसे पहले अखबार की लाइनों पर पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि अखबार अगर दो समुदाय के बीच में दंगे हैं और उसमें ये छापता है कि एक समुदाय दूसरे अंदर 5 लोगों की जान हत्या कर दी, तो पब्लिक उससे कितना उभरेगी। इतने सेंसिटिव मैटर में भी मीडिया और अखबार कई बार ऐसी गलती कर जाते हैं। तो ये मामला तो मेरे भाई खिलाने पिलाने वाला है। पिछली बार का मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, जिनके साथ एक घटना घटी वो भी इस मीटिंग में होंगे जरूर, और जिसने कराया था वो लोग भी इस मीटिंग में होंगे जरूर। पिछली बार जब कोर्ट का टाइम खत्म हुआ, हमारी इलाहाबाद में साइट लॉन्चिंग की तैयारी चल रही प्रयागराज में। मैं कुछ आपको घटना इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं शुरू करूंगा अपने सवाल का जवाब, वो आप कुछ जोड़ते चली आएंगे और आपको विश्वास बनेगा। और मैं निवेदन करूंगा कि पूरी मीटिंग तक आप लोग साथ जरूर रहिएगा, ताकि आप लोगों को जानकारी पूरी मिले और आपका विश्वास बने। एक मिनट बस। Recording in progress. रिकॉर्डिंग ऑन की गई। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस मीटिंग को पूरा सुने भी, और सुनने के बाद ये मीटिंग YouTube चैनल पे डाल दी जाएगी। जिनको बात करने का मौका मिला वो बात कर लेंगे, जिन्हें मौका नहीं मिला वो YouTube चैनल ऑब्जेक्शन ओवर रूल के नाम से जो मेरा चैनल जो मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है, उस पर जा करके कमेंट्स में अपने सवाल या अपनी बातों को जरूर लिखेंगे। इसलिए क्योंकि आपके सवालात और आपकी बातों का मैं पूरा एक वो बना करके, ब्यौरा बना करके, आपके माइंडसेट, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी को समझ करके अपने स्टेप, अपने कदम, अपनी प्लानिंग उस हिसाब से आगे आप लोग प्योर में लेके चलो। ये सिर्फ मीटिंग ही नहीं बल्कि एक तरह से एक सर्वेक्षण है। मैं आपके सामने जो बातें रखूंगा उन बातों को सुनने के बाद, उन बातों को समझने के बाद YouTube चैनल पर आप जा करके, क्योंकि आप मीटिंग को लाइव देख रहे हैं तो आपको पूरी मीटिंग YouTube पे
देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को, अगर आप मुझसे कन्विंस हैं, आप मेरी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ मैं अपने प्रयासों को करता रहूं और आगे सफलतापूर्वक काम करके दूं और आप लोगों की लायबिलिटी खत्म करूं और आपको मेरी नियत में, मेरी बातचीत में, मेरी आंखों में सच्चाई दिखती हो, तो कृपया करके सिर्फ सहयोग के लिए लिखिएगा कि हाँ आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में। अगर आप कहीं कोई कमी दिखती है, सजेशन दीजिएगा। बड़े हैं बड़े बनकर दीजिएगा, छोटे हैं छोटे बन के दीजिएगा। सजेशन भी आपके हमें चाहिए इस समय। अगर आप मेरे ऊपर कोई ऐसा मुझ में कमी भी पाते हैं तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं अभी आज की तारीख में आप लोगों की कसौटी पे मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ मैं परफेक्ट पूरी तरीके से हूं। मैं प्रयास यहाँ से कर रहा हूँ अकेले, हजारों लाखों लोगों को मुझे डील करना पड़ता है। इन हजारों लाखों लोगों को एक आदमी शक्ति दे रहा है। और जरा सोचो कि इस एक आदमी की शक्ति से हजारों लाखों लोग आज उम्मीद बना करके अगर इतनी बड़ी ताकत बनकर खड़े हैं, अगर ये हजारों लाखों लोग इस आदमी के साथ खड़े हो गए तो ये आदमी क्या करते? ये सोचने वाली बात है कि अगर एक आदमी की ताकत की वजह से आज हजारों लोग, लाखों लोग उम्मीदों में आ चुके हैं कि क्या शाइन वापस आ रही है, क्या शाइन वापस आ रही है। अगर ये हजारों लाखों लोग मुझे ताकत दे दें कि हाँ आप वापस आइए, हम आप साथ खड़े हैं, तो आप यकीन जानिए मैं क्या कर जाऊंगा, इसका अंदाजा दुनिया नहीं लगा सकती। क्योंकि मेरे सर पर आज की तारीख में जुनून सवार है। वो जुनून सवार है जो आज मुझे शाइन की मोहब्बत, आप लोगों के बीच में आना और आप लोग साथ मिलकर काम करना, लायबिलिटी उतारना मुझको मेरी जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। ये मुझे जुनून सवार है। एक दिन नहीं, आज 100 के आसपास दिन हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ठीक से सोया नहीं, लेकिन हाँ जितना मैं पहले सोता था रातों में उतना नहीं सोया। मैं अपने टाइम पर अपनी जिम्मेदारी से उठ जरूर जाता हूँ। सोता कितने बजे मैटर नहीं करता, उठता कितने बजे मेरे लिए मैटर नहीं। यहाँ अगर मेरे शाइन परिवार के लोग उठ गए हैं, चाहे वो लीगल के लोग हों, चाहे फील्ड के लोग हों, चाहे साइट के लोग हों, चाहे लायबिलिटी वाले लोग हों, चाहे ग्रुप पे मैसेज लोग हों, अगर वो उठ गए हैं तो फिर मैं नहीं सोता। तो आपसे निवेदन है कि मुझे YouTube चैनल पर जाकर के जरूर अपनी तरफ से सजेशन दीजिएगा, ताकि मुझे ताकत मिले, मुझे शक्ति लगे, क्योंकि मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। कहीं कोई कमी होगी मैं उसको जरूर सुधार लूंगा, संवार लूंगा और उसको बेहतर करूंगा। मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन फिर से एक बार माफ कीजिएगा, देरी लगी, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। अगर सब एक मत हो, सब लोग एक मत हो और सब लोग ये बोलते हैं हाँ राशिद साहब कंपनी ने हमें नुकसान दिया, आप ही हमारी लायबिलिटी दूर करिए, तो शायद मुझे 1 साल न लगता कंपनी हो जाने के बाद भी मैं लायबिलिटी खत्म कर दूं। लेकिन लोग बहुमत हो गए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पहले तो जो इंसान बगैर डरे हुए हजारों की भीड़ में बनारस हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बिहार हो, पटना में, कलकत्ता में, रांची में सीना तान करके चौड़े से स्टेज पे चढ़ जाता था और हजारों के बीच माइक लेकर के ललकार करके जो बोलना होता तो बोलता था, उससे आपके खून के अंदर जोश आता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे और आप लोग प्यार से जो है मेरे लिए नारे लगाते थे। वो इंसान अगर उन्हीं लोगों में से चंद लोगों के लिए अपने बारे में अपशब्द सुनेगा तो कैसे उसका फीलिंग कैसे उसकी? अगर अपने बारे में अपशब्द सुने, क्रिएटिव्स में हद्दी बद्दी गालियां देखे, तो वक्ती तौर पे तो शौक लगी जाएगा ना। मैं तो नहीं तैयार था इस बात के लिए कि भाई मैं भाग गया हूं और मुझे पब्लिक गालियां दे। मैं तो मेंटली तैयार था नहीं, क्योंकि मैं भागा ही नहीं था कहीं पर। मैं आप लोग के साथ में, आप लोग के बीच में आना चाहता था। लेकिन शुरू के 3 से 4 महीने, 5 महीने उन्हीं चीजों की वजह से, आप याद करें, उन्हीं चीजों की वजह से जो शुरुआती दौर में 2019 में लखनऊ के अंदर किसी इको गार्डन पार्क के अंदर, कभी ऑफिस के बाहर लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। और फायदा किसने लिया इसका? उन्हें भी कुछ नहीं मिला बहुत ज्यादा। कस्टमर को लगा लायबिलिटी आ गई, कस्टमर के साथ खड़ा हो गया। मैं भी देख रहा था पुरानी वीडियो, पहले मैं नहीं देखा था, इको गार्डन का एक वीडियो में देख रहा था कि वो बेचारे कस्टमर जिनको पता भी नहीं नारे लगा रहे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई क्या मिल गया उनको मुर्दाबाद करके? कुछ मिल गया हो तो आप भी जाइए नारे लगाइए, जब उनका घर जाके छींकिए, बोलिए भाई आपने मुर्दाबाद नारे लगाया, आपको क्या मिला? अगर कुछ मिला तो हमें बताओ, हम भी चलते, हम भी लगाते मुर्दाबाद के नारे। तो जब मुझे ये पता चलेगा एकाएक कि मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लोग FIR कर रहे हैं, लोग अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस बीच कोई आता है मसीहा बनकर के, अरे सर आप परेशान मत होइए, ये टीम के लोग हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, आप एक काम करिए, ज्यादा नहीं, लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ दे दिया जाए, आप खाली इतना बजट अलॉट कर दीजिए, हमारी टीम इतनी VIP की चेकें हैं, हम उनसे लेकर के आपको उसका पैसा वापस कर देते हैं,
हमारी टीम इतना RSLP बाकी है, हमारी टीम इतना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, हमें बताइए आप। ये एक तरफ चारों तरफ एक अफवाह फैली पड़ी है। अब कोई आकर बैठकर कहता है, और याद करिए आप भूलते ना हो, 2019 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों से चेकें कलेक्ट की गई हैं। आप लोगों से PIP, SLP, बिड एंड हॉट डील की कुछ चेकें ली गई हैं और कुछ चेकें आपको दी गई हैं, ये कहकर कि ये चेक ले लीजिए, आपकी चेक बनवा देता हूं 3 महीने बाद। क्यों किया गया था ये? क्या मैं वहां था? मैं वहां पर नहीं मौजूद था, लेकिन ये पहला पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे नेपाल से आ जाने के बाद लगातार आप लोगों से पुरानी चेकें लेकर के नई चेकें बनवाई गई हैं और आप लोगों से चेकें लेकर सरेंडर कराई गई। क्यों? किसकी परमिशन से? मेरी परमिशन से, यस। बट किसके रिकमेंडेशन से? रेकमेंड किसने किया था? उन्हीं लोगों ने रेकमेंड किया था, और उस समय ये गलत नहीं था ऑफर कि अगर कोई एक टीम ये कहती है कि मेरी टीम की क्योंकि तब ये थोड़ी था कि ओवरऑल लायबिलिटी आज काउंट करना है। तब ये था कि चलो एक टीम एक्स टीम है, उस टीम की 10 करोड़ की लायबिलिटी है और वो टीम उग्र हो रही है। अगर उस टीम को 3 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो कुछ डाउट है बर्निंग, कुछ बर्निंग PIP है, कुछ बर्निंग SLP है, कुछ RSLP है, लोग शांत होकर काम करने लगेंगे। मैंने तब भी कंपनी बंद करने के लिए पैसा नहीं दिया था। मैंने तब भी पैसे दिए थे इस बात के लिए कि लोग जाकर के अपनी टीम की बर्निंग लायबिलिटी खत्म करके काम करवा लें। कंपनी बंद करने के नहीं दिया था पैसा। इसके साथ साथ मैंने एक सबूत और दिया है, दुनिया जानती है कि जिस समय LTL चल रहा था उस समय हर एक टीम के लिए अकाउंट अलग अलग था। पहले जैसा था कंपनी का आपको शाइन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आपको प्लॉट का पैसा डालना है, डेवलपर डालना है, लेकिन अब की बार LTL में हर टीम का अलग अलग अकाउंट था और हर टीम के प्रेसिडेंट के पास में उस अकाउंट का कंट्रोल था। क्यों दिया गया था? इसीलिए दिया गया था कि लोगों ने ऑफर किया था, पुराने से तो हम ये निपटा ही रहे हैं, कुछ नए में लायबिलिटी कैसे निपटेगी बताइए। तब उन लोगों के अकाउंट डिटेल दिया गया कि चलो कोई बात नहीं, आप जो भी कलेक्शन करोगे उस कलेक्शन का इतना परसेंटेज आप टीम की लायबिलिटी उतारने में, बाकी जो भी आपकी टीम, जिस टीम के आप सदस्य हैं, वो जितने का LTL का क्लेम करते हैं उसका मिनिमम 40% आप उनसे पूछे कहा गया, क्योंकि उस समय पर अकाउंट वो हैंडल किया करते थे। अगर कोई टीम ये कहती है कि मैंने 10 करोड़ का काम किया LTL का, बहुत लोगों ने बोला शौक उस समय, बहुत लोगों ने डाला मुझे, मैंने 10 करोड़ काम किया LTL का, मंजूर कम से कम 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तो आप लेके गए, क्योंकि ये वो दौर था जब उस समय ये लोग कंपनी को पैसा देते, कंपनी में डायरेक्ट पैसा नहीं आता था, बल्कि ये डिसाइड करते थे कि आज शाम का कलेक्शन 10 लाख का है तो कंपनी को इस 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख निकाल लेना है, 3 लाख निकाल लेना है, 4 लाख निकालना है, बाकी पैसा दे। एक बहुत ही प्रिय हमारे लीडर थे, एक बहुत प्रिय हमारे जो कंपनी के एसोसिएट थे, प्रेसिडेंट थे, उनके मुंह से ऐसी अलंकारित भाषा का मेरे पास ऑडियो आया था पैसा देने के बाद। ये पैसा उन्होंने खुद रोका, कंपनी को उतना ही पैसा वापस भेजा जितना पैसा कंपनी का देते थे, और बाद में अपनी टीम को हमारा नाम लेकर के, कंपनी नाम लेकर गाली देते हुए कहते हैं कि ये साले, मतलब अब शब्द इस्तेमाल नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेना जानते देना नहीं जानते। और यही कह करके जिन जिन लोगों ने पैसा लिया, यही कह करके पूरी टीम को तोड़ा इन लोगों ने, कह रहे उनको बस लेना आता है, देना नहीं जानते। भाई साहब 7 सालों तक दिया किसने? मतलब ये एक माहौल बनाया गया पूरी तरीके, साजिशन इस कुनबे को तोड़ने के लिए, साजिशन इस शाइन परिवार को विखंडित करने की। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप इन बातों से कहीं से किसी प्रकार से दुखी हो। सच्चाई बस जानते रहे, बाकी मेरी ताकत है, मेरी पावर है, मेरी शक्ति है कि मैं अपने सारी की सारी लाइबिलिटी उतार सकता हूं, आप उसकी टेंशन न लें। बस खाली आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी ऐसे लोगों के कनेक्शन में रहेंगे जिन्होंने झूठ से आपको और कंपनी को दोनों को ठगाया छला है, तो अब शायद बहुत ठगे छले ना जाएं आप, लेकिन मैं अब अपनी नजरें खोल करके बैठा हुआ हूं।
अगर ऐसी भनक भी मुझे किसी के अंदर दिख गई, ऐसी झलक भी दिख गई कि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो एंटी कंपनी काम कर रहा है, तो विश्वास जानिए मैं सौगंध खा के कहता हूं कि मैं उस व्यक्ति का काम न करने दूंगा, न होने दूंगा। इसलिए नहीं कि उससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, बल्कि इसलिए कि अब ऐसे लोगों की एंट्री भी नहीं होने दूंगा मैं इस सिस्टम के अंदर। अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में मुझे पता भी चल गया, भनक भी लग गई, खबर भी लग गई कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में है जो एंटी कंपनी बातें करता है, जो निगेटिव बातें करता है, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 1 करोड़ रुपए भी फ्रेश जमा करे कंपनी के अंदर और 100 करोड़ की लायबिलिटी मैं नहीं पूरा होने दूंगा जब तक उसको मैं मिसाल ना बना दूं। आज ही मैंने 2 लोगों को इनकार किया है। आज ही एक साहब FIR करके आए थे कि आप हमारा करा दीजिए, फिर हम FIR वापस ले, मैं साफ मना कर दिया, नहीं सवाल नहीं। 7 प्लॉट का था मैटर, 7 प्लॉट का मैटर मैंने साफ मना किया। एक सज्जन और थे जिनके बारे में मेरे पास फीडबैक गलत है, मैंने साफ मना किया टीम को, इनको आप साइड मत आने, ये दिखाई ना दे साइड। तो आप लोगों के लिए पहला संदेश, अभी सवाल जवाब में आऊंगा, जो लोग पॉजिटिव है साथ में, मेरा निवेदन भी है, मेरी चेतावनी भी है कि अब अगर मैं गार्जियन की तरीके से काम कर रहा हूं, तो अपने बच्चों को ये सीख दूंगा, किसी ऐसी गलत संगत में मत जाओ जहां आपकी संगत गलत हो सकती है, सोबत गलत हो सकती है, जबान गलत हो सकती है, मानसिकता गलत हो सकती है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति का रूप अपने घर में लेके आएंगे तो मैं आपको घर में नहीं घुसने दूंगा और दंडित करूंगा। तो यकीन जानिए, अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप संगत में हैं जो एंटी कंपनी काम कर रहा है, जो कंपनी के बारे में निगेटिव बात करता था, जो कंपनी के बारे में गलत सोचता है, जो लोगों को भड़काता है, तो वो तो बाइकआउट है ही, लेकिन उसके साथ में लोग बाइकआउट। और एक विशेष सूचना, बहुत खासकर विशेष सूचना, कुछ संगठनों ने और कुछ वकीलों ने आपका सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आपको पता भी नहीं है, 3 सालों से वो आपको लॉलीपॉप सिखा रहे हैं। और कौन सा लॉलीपॉप? जिसके अंदर भांग मिला के रखा है, अफीम मिला के रखा है, क्या आप उनके मुरीद बने रहे? 3 सालों से ऐसे वकील, ऐसे संगठनों के साथ में लग करके आपने अपना जो नुकसान किया, लेकिन उन बेगुनाहों का भी नुकसान किया जो लोग किसी प्रकार से लीगल में नहीं गए। मैं पूरा डेटा निकलवा के चेक करवा रहा हूं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और चेतावनी भी है। मानना ना मानना आपका अधिकार है, मानना या ना मानना आपका अधिकार है। मैं ऐसे डेटा निकलवा रहा हूं कि जो लोग ऐसे संगठनों के साथ EIL PIL में गए हैं या ऐसे संगठनों में साथ दे रहे हैं जो एंटी कंपनी काम जिन्होंने किया है बिला वजह का, अगर वो हक की लड़ाई लड़ते मैं उनके साथ खड़ा होता। मैंने भी ऑफर किया कुछ दिन पहले कि अगर आपको इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ना है तो वो है आपके कस्टमर की पैसे की अदायगी, आपके कस्टमर के पैसे की वापसी। मैं मंच पे पहले बता दूं, फिर मैं कंडीशन बताता हूं। तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय हो रहा है, एक ऐसा ग्रुप जो PIL डाले बैठा हुआ था लखनऊ के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट 200 लोगों ने जोड़ रखा था। मेरे पास उस ग्रुप के संगठन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने कंपनी किसी महत्वपूर्ण शख्सियत से मैसेज करवाया कि हमारी टीम की अगर लायबिलिटी को डायरेक्टली देख लिया जाए और उसको निष्पादन कर दिया जाए तो हम सब मिल करके यहां से PIL वापस ले। हमने डर करके नहीं, बल्कि जिन्होंने मुझ तक ये बात पहुंचाई थी उनकी बात का सम्मान करते हुए हमने उनसे कहा था जितने की आपकी लायबिलिटी है हम उतने की नहीं, उससे ज्यादा की मैं आपके नाम पे जमीन लिख दूंगा, आपके नाम पे जमीन लिख दूंगा, आपके लोगों के नाम पे जमीन लिख दूंगा। आप लोग उस जमीन को बेच कर जो चाहे दिल करे, पैसा बांट ले, जमीन ले ले, सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ तय हो गया था। 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं और मैंने आज निवेदन किया था उन लोगों से, उनके कुछ खास लोगों से कि आज इस मीटिंग में उस ग्रुप के लोगों को जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि हर एक बात सबको पता होना जरूरी है। गवाह है इस बात के वो लोग जिन्होंने मुझ तक बात रखी थी कि आपकी लायबिलिटी अगर 10 करोड़ रुपए की है तो मैं 15 करोड़ रुपए की जमीन आपके नाम पे लिख दे रहा हूं। आप लोग इस जमीन को लीजिए, जिन्हें जमीन चाहिए उन्हें जमीन दीजिए, जमीन नहीं चाहिए बेच करके पैसा आप लोग चुका लीजिए और अपना केस वापस ले मंजूर। लेकिन एक छोटी सी शर्त कि कोर्ट के अंदर एक कंडीशनल एफिडेविट डालना है कि शाइन सिटी के साथ हमारा समझौता तय हो रहा है, शाइन सिटी में जो जमीन दे रही है उस जमीन को हम वेरीफाई कराएंगे, देखेंगे
और इन सारी पीरियड में हम शाइन सिटी पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। 90 दिनों के अंदर अंदर अगर कंपनी अपने वायदे को पूरा कर देती है और हमारे नाम पे जमीन लिख देती है तो हम कोई कार्रवाई नहीं चाहेंगे, अपना केस वापस ले लेंगे। और अगर 90 दिन के अंदर कंपनी ये कार्य नहीं कर पाई तो हम इस केस को कंटिन्यू करेंगे। मैंने कौन सी गलत बात कही थी? अगर मैं 10 करोड़ से लायबिलिटी पर 15 करोड़ की जमीन लिख रहा था और जबकि उस लायबिलिटी का मूलधन मूलतः 5 से 7 करोड़ रुपए और 10 करोड़ के 15 करोड़ लिख रहा था, तो मैंने कौन सी गलत बात की? मैंने बोला कि अगर 10 की लायबिलिटी है, 15 करोड़ में जमीन लिख रहा हूं, लेकिन कंडीशन रहेगा कि 90 दिन के अंदर यदि मैं नहीं कर पाया तो केस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर मैंने कर दिया केस खत्म तो उनके संगठन की एक बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत अक्लमंद महिला, वो गलती हो गया। अगर यूएस का इलेक्शन इस बार लड़ी होती, शायद वहां के प्रेसिडेंट होती और उन्हीं की पॉलिसी से अमेरिका आगे व्यक्ति करता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अरे 3 महीना कौन जाएगा इंतजार करने, 1 महीने में तो उनको दुबई से खींच के यहां ला लेगी। मेरा रिकॉर्डिंग आई और मेरा भाई साहब रियली बता रहा हूं, खून खोल के, इसलिए नहीं यार, मैं वो लाइन जो ना हम जैसे लोगों के लिए बनी थी, जो चलते थे कभी काफिलों में हमारे, वो हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारी वजह से वजूद में आए हुए लोग हमारे मरने की दुआ मनाते। अगर आर स्क्वायर ना होता तो इनकी पहचान ना होती, गली गली में जाकर साबुन तेल मंजन बेच रहे होते ये लोग। अगर आर स्क्वायर ना होता, साइंस सिटी का ऑफिस ना होता, तो मजमा ना लगा होता, जाकर कहीं किसी मेले के अंदर जो जलेबी छान रहे होते ये लोग, वो लोग आज नेता बने बैठे हुए हैं। और उन्होंने 200 लोगों की खत्म होती लायबिलिटी को उसी दिन बंद करा दिया जिस दिन उन्होंने भाषा बोली कि 1 महीने के अंदर तो खींच करके दुबई से ला लिया जाएगा इंडिया। 1.5 साल बीत गया और 1.5 रुपए की लायबिलिटी नहीं खत्म की। 1.5 साल बीता है, 1.5 रुपए लायबिलिटी नहीं खत्म करी मैंने। अगर कोई तेवर दिखाना जानता है ना, इस बंदे ने अपने तेवर से ही कंपनी बनाई है। हमारे तेवर से ही कंपनी बनी थी, हमारे एटीट्यूड से कंपनी बनी थी। हमारे एटीट्यूड को सलाम करके लोग हमारे पीछे चला करते थे। मैं शाइन सिटी का चेयरमैन लोगों के बनाए नहीं, अपने एटीट्यूड से बना था। मैंने हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी कंपनी खाली लोगों के सपोर्ट से नहीं, आपका प्यार सपोर्ट दुआ थी, लेकिन मेरा जिगरा, मेरा एटीट्यूड था। कोई मुझे ये कहेगा कि मैं अगर 10 करोड़ के बदले में 15 करोड़ जमीन लिख रहा हूं और साथ ही साथ ये कह रहा हूं कि 3 महीने की कंडीशनल आप वो डाल दीजिए एप्लीकेशन कोर्ट में, यहां हमारा समझौता हो रहा है कि 90 दिनों के अंदर अंदर कंपनी यदि हमको जमीन दे देती है और हम सहमत हो जाते हैं, हम केस आगे नहीं प्रोसीड करेंगे, अन्यथा सब कुछ वैसे चलता रहेगा। ऐसे जाहिल, चपट, बेहुदा और बेकार लोगों के चक्कर में पड़ करके 200 लोगों की लायबिलिटी जो 1.5 साल पहले उतर सकती थी, आज भी वही की वही बनी, आज भी वही की वही बनी। ऐसे न जाने कितने लोगों का रास्ता मिल सकता था, लेकिन ऐसे बेहुदा, जाहिल, चपट लोगों के चक्कर में पड़ करके आप सब लोगों ने अपनी लायबिलिटीज को एक लंबा विराम दे दिया है। अब मैं कंडीशन बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने बात की। ऐसे किसी संगठन और ऐसे किसी वकील के वकालतनामा पर अगर आपका सिग्नेचर भी दिख गया तो यकीन जानिए, मैं सौगंध खा के कहता हूं, अपनी लायबिलिटी भूल जाइएगा। राशिद नसीब उतारेंगे, भूल जाइएगा लायबिलिटी हम उतारेंगे। जाइए कोर्ट में लड़िए, मुकदमा लड़िए, हमारी सेहत तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अब। लेकिन अगर आप इनके साथ नहीं हैं और आप इनका साथ नहीं दे रहे हैं, आप इनका बाइकआउट कर रहे हैं, तो अगर आपका 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट है और आप 2 की बात करेंगे, मैं 2.5 रुपए दूंगा। ये मेरा वादा। को अपने